Welcome students to my class. Today I am going to teach you the chapter The Happy Prince. This is chapter 5 of your book Moments. There is a big irony behind the title of the chapter The Happy Prince. बहुत बड़ी आयरनी छिपी हुई है इस टाइटल के पीछे द हैप्पी प्रिंस, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है जो प्रिंस है वो बहुत हैप्पी है। बट आप पूरे चैप्टर में देखेंगे कि जो हैप्पी प्रिंस है वो काफ़ी दुखी है। तो टाइटल जो कह रहा है वो वैसा चैप्टर के अंदर नहीं है। सो लेट अस गो थ्रू एंड फाइंड आउट व्हाई द राइटर हैज़ गिवन दिस टाइटल। The happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphire for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? यहाँ पर पूछा गया है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू का नाम है हैप्पी प्रिंस, और वो पूरा सोने से कवर्ड है, सोने से गिल्डेड है। वो जैसे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वैसे ही गिल्डेड है, मढ़ा हुआ है सोने से। और ही हैज़ अ सफ़ायर आइज़, उसकी जो आँखें हैं वो सफ़ायर की हैं। और जो शोड है, शोड में जो मतलब तलवार पकड़ने की जगह होती है उसमें गिल्ट में रूबी लगी हुई है, लाल रंग की रूबी लगी हुई है। तो राइटर कह रहा है कि क्यों वो ये सारी चीज़ें दे देना चाहता है, क्यों उसको हटा देना चाहता है अपने पास से, और ये सारे प्रीशियस स्टोन। आइए देखते हैं इस कहानी में। High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई अबव द सिटी मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो कि काफ़ी ऊंचा था, और उस प्लेटफॉर्म पर किसकी स्टैचू है, किसकी मूर्ति है, हैप्पी प्रिंस की। तो काफ़ी ऊंची सी स्टैचू है और वहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती है। और जो स्टैचू है वो गिल्डेड है, गिल्डेड मतलब मढ़ा हुआ है, मतलब पूरा जो पत्थर से बना है, पत्थर के ऊपर पूरा चादर चढ़ी हुई है सोने की। He was gilded all over with thin leaves of fine gold, as I have told you. So for eyes he had two bright sapphires. सफ़ायर बहुत ही सुंदर पत्थर होता है, उसकी आँखें जो है सफ़ायर से बनी हुई हैं। And large red ruby glowed on his sword hilt. आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने वो ले रखा तलवार, और यहाँ पर शोर्ट जो हिल्ट है, जो तलवार के पकड़ने की जगह उसके ठीक ऊपर रूबी लगी हुई है। रूबी लाल रंग का पत्थर होता है, लोग पहनते भी हैं हाथों में। सो ये सब बहुत कीमती पत्थर हैं, ये सारी चीज़ें इससे डेकोरेटेड है स्टैचू हैप्पी प्रिंस की। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. One night, एक रात क्या होता है कि उस सिटी में उड़ते उड़ते एक चिड़िया आती है, सोलो चिड़िया, और उसके जो दोस्त हैं वो इजिप्ट जा चुके हैं 6 वीक पहले ही, 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं। बट ये वहाँ स्टे कर गई, वहाँ पे रुक गई, और अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें जाना है और मैं भी इजिप्ट जाऊँगा। तो ये जो चिड़िया है वो रुक जाता है और यहाँ उड़ते उड़ते हैप्पी प्रिंस के स्टेट में आता है। स्पेशली यहाँ मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि कोल्ड रीजन से जो चिड़िया होती हैं वो हॉट रीजन की तरफ जाती हैं। तो जाड़े में जब ठंड होने लगती है तो चिड़िया
मिग्रेट करती हैं, उड़कर गर्म देश की तरफ चली जाती हैं जिससे कि वो सरवाइव कर सकें। तो सारी चिड़िया उड़ गई थी, उधर बहुत ठंड थी और ये लोग इजिप्ट जा रही थी जहाँ गर्मी होती है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट सिटी। पूरे दिन तो वो उड़ा और रात के समय वो सिटी में आया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। कहते मैं कहाँ पे सेटल हो जाऊँ, और मुझे लगता है कि टाउन ने कोई प्रिपरेशन तो की ही होगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसे वो स्टैचू दिखाई दिया जो हायर प्लेस पे बना था, टॉल कॉलम पे बना हुआ था। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ पे रुकूंगा, ही क्राइड, वो बोला। इट इज़ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। कहते हैं कि ये सबसे अच्छी जगह है और खूब ढेर सारी अच्छी हवा मिलेगी, क्योंकि ऊंचाई पे है तो आराम से कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, आराम से अच्छी अच्छी हवा भी मिलती रहेगी। सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस। अपने आप को एडजस्ट कर लेता है हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। और फिर कहता है कि आज मुझे गोल्डन बेडरूम, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हैप्पी प्रिंस पूरा सोने से जड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं आज मुझे गोल्डन बेडरूम मिला है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और फिर वो सोने के लिए तैयार हो जाता है। बट जस्ट एज ही was putting his head under his wings wing, a large drop of water fell on him. जैसे ही वो सोने की तैयारी करके सोने जा रहे थे, अपने मुंह को पंख के अंदर डालने जा रहा था। चिड़ियों की आदत है अपने चेहरे को पंख से ढक लेते हैं और तब सोते हैं। तो जैसे ही वो सोने जा रहा था उसके ऊपर एक बड़ी सी बूंद गिरी। What a curious thing, ही क्राइड, वो जोर से बोला, ये क्या है, मतलब क्या है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, येट इट इज रेनिंग। वो बिल्कुल कहता है अरे क्या अजीबोगरीब बात है, आकाश पूरा साफ है, स्टार्स दिख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, एकदम आसमान साफ है, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। और जैसे ये सब बोल रहा था तो फिर दूसरी ड्रॉप भी गिरी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। फिर उस चिड़िया ने कहा कि क्या फ़ायदा इतने बड़े स्टैचू से जो कि बारिश तक रोक ना सके। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी टॉप, मुझे एक अच्छी चिमनी टॉप की ज़रूरत है और मुझे खोजना पड़ेगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। फिर वो सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग द थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी। मतलब तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी तो वो उसने ऊपर अपना चेहरा करके देखा, और क्या देखा तो वो बिल्कुल दुखी हो गया। मतलब एक एक्सक्लेमेशन है, आ स्टैंड्स फॉर सैडनेस। तो वो उसने ऐसा क्या देखा, आइए देखते हैं। द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस है उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स आर रनिंग डाउन his golden cheeks, his face was so beautiful in the moonlight, the little swallow was filled with pity. अब जो सोलो है, चिड़िया है, उसने क्या देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी पड़ी हैं और जो आंसू हैं वो झरझर करके उसके गोल्डन चीक से, जो सोने के गाले उस गालों पर से बह रहे हैं। उसका जो सुंदर सा चेहरा है वो मूनलिट नाइट में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वो पूरा आंसुओं से भरा हुआ है और सोलो को ये देखकर बहुत दुख होता है। हु आर यू, ही सेड। फिर सोलो ने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। फिर उस मूर्ति से आवाज़ आई कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई यू आर वीपिंग देन। ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ अपना नाम हैप्पी प्रिंस बता रहे हैं और फिर रो भी रहे हैं। तो उस चिड़िया ने पूछा, आस्क्ड द सोलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी।
कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, और तुमने मुझे काफ़ी ड्रेंच्ड कर दिया है, भिगा दिया है, मतलब मुझे भिगो दिया है अपने आंसुओं से। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो हैप्पी प्रिंस ने अपनी पूरी कहानी बताई कि जब मैं ज़िंदा हुआ करता था, मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, तो तब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं था, क्योंकि मैं कभी नहीं रोया, मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आए। मैं महल में रहता था जहाँ पर दुख और दर्द को आने की इजाज़त नहीं थी। मेरे कोर्टियर्स, मेरे मंत्रियों ने मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रखा था, जैसा कि मेरा नाम था मैं वैसे ही खुश था। बहुत अच्छा ज़िंदगी मैंने गुजारी, मैं हमेशा खुश रहा, मुझे दुख से कोई मतलब मैंने दुख का सामना कभी नहीं किया। और जब मैं मरा तो मेरे जो कोर्टियर्स थे, जो मंत्री थे, उन्होंने मुझे लाकर इतनी मेरी क्या कर दी, मेरे याद में इतनी बड़ी मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी। और सिटी के बीचों बीच होने की वजह से मैं पूरी सिटी को अब देख सकता हूँ। महल के अंदर रह के मैं तब नहीं कुछ जानता था, लेकिन अब मैं यहाँ खड़े होके जो अगलीनेस है और मिजरी है, दुख है और विडंबना है जो शहर की जो लोग झेल रहे हैं मुसीबतें, उनको देख सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरे आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। अब मैं सिर्फ रो सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, जबकि मेरा दिल जो है असली दिल नहीं है, मेरा दिल जो है अब लीड का बना हुआ है। लीड भी एक स्टोन होता है जो पेंसिल के आगे लगा होता है, तो उसका बना हुआ है, लेकिन जो दिल है वो कुछ अब कर नहीं सकता, तो मैं सिर्फ रो सकता हूँ और मैं रो रहा हूँ। What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. अब swallow जो है वो कमेंट मारते हैं, क्या ये जो मूर्ति है वो पूरी गोल्ड की नहीं है, बस पतली सी परत चढ़ी हुई है, पन्नी चढ़ी हुई है, अपने आप से कहता है और बहुत धीरे से पर्सनल रिमार्क मन ही मन में बोलता है। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. One of the window is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hand, all pricked by the needle, for she is semester. She is embroidering flowers on a certain gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, "Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened at this pedestal and I cannot move." जब सोलो ये सोच रहे थे कि ये पूरा सोने के नहीं बने हुए हैं, उसके बाद हैप्पी प्रिंस ने कहा कि फार अवे, दूर, यहाँ से मुझे काफ़ी दूर दिखाई पड़ रहा है, एक घर है स्ट्रीट में और वहाँ पर एक मतलब खिड़की है, वहाँ एक लेडी बैठी हुई है टेबल पे और वो क्या कर रही, वो बहुत पतली सी है और वॉर्न सी बड़ी, मतलब उसका चेहरा काफ़ी रफ सा और दुखी सा दिख रहा है।
हाँ, उसके जो हाथ हैं पूरे पूरे लाल हो गए हैं। क्यों? ऑल प्रिक्ड निडल से, जो सुई होती है उससे चुभ चुभ के उसके पूरे हाथ लाल हो चुके हैं, क्योंकि वो एक सेमिस्टर है, दर्जी है। और वो क्या कर रही है? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फूल बना रही है सैटिन के गाउन पे। और वो सैटिन का गाउन रानी का है, जो कि कोट बॉल में पहनेंगी। हाँ, और उसी को रूम में एक कॉर्नर में उसका बेटा लेटा हुआ है, और जिसे बहुत तेज़ बुखार है। और वो बच्चा अपनी माँ से ऑरेंज संतरे मांग रहा है, और उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए, खाली रिवर वाटर, नदी का पानी छोड़कर, और इसलिए वो रो रहा है। तो फिर हैप्पी प्रिंस कहते हैं, सोलो सोलो लिटिल सोलो। सोलो सोलो जो छोटी सी चिड़िया, उसका नाम सोलो है, तो सोलो सोलो लिटिल सोलो, विल यू नॉट ब्रिंग, कहते हैं क्या तुम मेरे तलवार के हिल्ट में जो रूबी लगी हुई है उसे नहीं निकालोगे? निकाल लो और ले जाकर मतलब उनको दे दो। और क्योंकि मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पैर जो हैं इस पेडेस्ट्रियल से, जो ये हैं स्टैचू है उसमें जुड़े हुए हैं, मैं चल नहीं सकता। अगर मैं चल सकता तो मैं खुद ही जाकर दे आता, लेकिन मैं चल नहीं सकता क्योंकि मैं एक स्टैचू हूँ, मेरे पैर बंधे हुए जुड़े हुए हैं, आई कैन नॉट मूव। सो यू कैन डू दिस फेवर टू मी। I am waiting for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. वो कहते हैं मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं वो इजिप्ट में, नाइल रिवर है, नाइल रिवर आप लोग ने सुना होगा, बहुत बड़ी रिवर है। नाइल रिवर में ऊपर नीचे उड़ रहे होंगे और लोटस से बातें कर रहे होंगे, और सून वो लोग सो भी जाएंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, वो सो भी जाएंगे। द प्रिंस आज द सोलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड शी बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। फिर हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया, सोलो एक रात के लिए तुम मेरे साथ रुक जाओ, मेरी मैसेंजर बन जाओ। और वो बच्चा देखो कितना प्यासा है, और उसकी मदर बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द सोलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। पहले तो अब सोलो ने बहुत ही रूडली आंसर दिया, कहते हैं आई डोंट लाइक बॉयज़, मुझे लड़के पसंद नहीं हैं, और मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल सोलो वॉज सॉरी। फिर उसे एहसास हुआ कि जो हैप्पी प्रिंस है बहुत दुखी है, और फिर उसको बहुत दुख हुआ, सोलो को, चिड़िया को बहुत दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, वो कहते हैं यहाँ बहुत ठंड है, ही सेड। बट ही अग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन फिर उसने तय किया, मतलब अग्री कर लिया, सहमत हो गया कि चलो मैं एक रात तुम्हारा मैसेंजर ही बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल सोलो, सेड हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने उसे थैंक्स कहा। द सोलो picked out the great ruby from Prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. जो चिड़िया है वो उड़ रही थी, उड़ते उड़ते वो सिटी के ऊपर से जाते जाते वो कैथेड्रल टावर जो था, जो महल का ये है, वहाँ से पास होती है। उस पे बने हुए एंजल्स के फिगर्स हैं, और वो पैलेस से जब पास होती है तो उसको डांसिंग साउंड सुनाई देता है, म्यूज़िक बजती हुई सुनाई देती है। और उसी टाइम एक बहुत सुंदर सी लड़की बाहर आती है बैल्कनी में अपने लवर के साथ, और वो कहती है
कि आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी, मेरी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी। मैंने उस पर फूल बनाने के लिए कहा है, लेकिन ये जो सेमेस्टर्स होते हैं, जो दर्जी होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर को पास किया, एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, उसने देखा लैंटर्न हैंग कर रहा है शिप के ऊपर। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, वो फिर पुअर वुमेन के हाउस में आया और अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep, जो बच्चा है वो सो नहीं पा रहा है, वो टॉस कर रहा है, सर पटक रहा है, मतलब हाथ पैर झटक रहा है, टॉस कर रहा है खुद को बार बार, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फीवर है। और जो माँ है वो टेबल पे ही सो गई है। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थक चुकी है। इन ही हॉप्ड एंड laid the great ruby on the table beside woman's thumbnail, और वो धीरे से हॉप करके कूदते हुए, जैसे फुदकती हैं चिड़िया फुदकते हुए जाती है और टेबल पे बड़ा सा रूबी रख देती है। और वो किसके पास रखती है? औरत के थिम्बल। द टेबल बिसाइड्स द वुमन थिम्बल। थिम्बल क्या होता है? थिम्बल उंगली में पहनना जाता है जिस सिलाई करते हुए, जिससे कि उंगलियां हर्ट ना हो। देन he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. और जो चिड़िया थी उसने क्या किया, जेंटली अपने लड़के के बेड के ऊपर गई और खूब ज़ोर से अपने पंखों को हिलाया, तो उसको अच्छी सी हवा लगी। जब अच्छी सी हवा लगी तो उस लड़का बोलता है कि लग रहा है कि मैं कितना अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, ठंडा ठंडा सा फील कर रहा हूँ, लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ। और ये कह के वो एक अच्छी सी नींद में, स्लम्बर मतलब नींद में चला जाता है, उसको नींद आ जाती है। देन द swallow flew back to Happy Prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो फिर जो सोलो है उड़ के आती है हैप्पी प्रिंस के पास। हैप्पी प्रिंस के पास आके वो सारी चीज़ें बताती है कि उसने क्या किया, क्या देखा, क्या सब चीज़ें, सारी चीज़ें वो बताती हैं। और फिर कहते हैं कि इट इज़ क्यूट, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि यहाँ बहुत ठंड है लेकिन मुझे गर्मी लग रही है। और क्यों गर्मी लग रही है? जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है हीट अप हो जाती है, तो अच्छा काम करने से अंदर से प्राउड फील होता है, और प्राउड फील होने से एनर्जी जनरेट होती है। तो वो एनर्जी इतनी ठंड में भी सोलो को क्या कर रही थी? गर्म रख रही थी। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। यही बात जो अभी मैंने आपको बताई, प्रिंस ने भी कहा कि क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें वार्मथ मिल रही है। एंड द लिटिल सोलो बिगैन टू थिंक, फिर वो सोचने लगी। एंड देन फॉल स्लीप, फिर सो गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और जब भी वो सोचने लगती थी तो वो सोचने लगता था तो वो सो जाया करता था। When the day broke, he flew down the river and had a bath. जब दिन निकला तो वो उठा और फिर उठ के जाकर नदी में नहाया। Tonight I go to Egypt. वो डिटरमाइंड हो गया और कहता है कि आज तो मैं इजिप्ट जाके रहूँगा, आज रात में मैं इजिप्ट के लिए निकलूँगा। Said the swallow, and he was in high spirits at prospect. He visited all monuments and sat a long time on the top of the church steeple. वो बहुत सारी सिटी को उसने घूमा और चर्च के स्टेपल पे जाकर बैठ गया, काफ़ी देर तक बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चंद्रमा निकले तो वो हैप्पी प्रिंस के पास गया। Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. कहते हैं कोई सूचना, कोई कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भिजवानी है इजिप्ट में, क्योंकि मैं इजिप्ट के लिए निकल रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer?
फिर कहते क्या सोलो सोलो लिटिल सोलो, क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो? आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आंसर्ड सोलो। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन द गैरेट, he is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violet. Uh, his hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish his play for the director of the theatre, but he is too cold to write any more. There is no fire in the garret, and hunger has made him faint. फिर वो सोलो से कहता है कि सोलो सोलो सुनो, फार अवे दूर वहाँ पे एक यंग मैन है गैरेट में, और वो लीन कर रहा है, झुका हुआ है ओवर द डेस्क, टेबल पे जो पेपर से कवर्ड है, ढका हुआ पेपरों से, और ग्लास है, चश्मा है उसके साइड में, और बंच ऑफ फूल हैं, फूलों का एक गुच्छा रखा हुआ है। उसके जो बाल हैं वो ब्राउन और क्रिस्प हैं, कर्ल्ड हैं, एंड हिज लिप्स आर रेड, एकदम जो उसकी जो होठ हैं वो पोमेग्रेनेट, अनार की तरह लाल लाल हैं। ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, बहुत बड़ी बड़ी और ड्रीमी, सपनों से भरी हुई आँखें हैं। वो खुद ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि प्ले लिख के ले डायरेक्टर, जो थिएटर के डायरेक्टर उनके लिए, लेकिन इतनी ठंड है कि उसके हाथ अकड़ गए हैं, वो लिख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके ग्रेट में आग नहीं है, उसके घर में आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, एंड भूखा है, वो भूख के मारे बेहोश सा हो रहा है, फेंट सा हो रहा है। I will wait for you one more night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रात और रुकूंगा, और क्या और रूबी है तुम्हारे पास देने के लिए? Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphire, which were brought out in India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. फिर उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई और रूबी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई रूबी अब नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ ये 2 सफ़ायर बचे हैं जो मेरी आँखों में लगे हुए। सफ़ायर नीलम पत्थर को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको ले जाकर, ये भारत से लाए गए थे, काफ़ी महंगे हैं, और इनको ले जाकर एक निकाल लो मेरी आँख से और ले जाकर उस राइटर को दे दो। जब वो उसे ज्वेलरी सुनार को बेचेगा, ज्वेलर को बेचेगा, सुनार को जब बेचेगा तो उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, उससे लकड़ी खरीद के अपना काम पूरा करेगा। जो राइटिंग वर्क बचा हुआ है उसको लिखकर जो नाटक है वो पूरा करके उन्हें डायरेक्टर को दे देगा। डियर प्रिंस, सेड द सोलो, आई कांट डू दैट। ये सोलो कहती मैं ये नहीं कर सकता हूँ। एंड ही बिगैन टू वीप, और सोलो रोने लगी। सोलो सोलो लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो हैप्पी प्रिंस कहता है कि सोलो सोलो लिटिल सोलो, तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ, ज़्यादा सोचो मत। सो द सोलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे to the young man garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, and so he did not hear the flutter of birds' wings
and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violet. जो सोलो है उसने आँख निकाली और निकाल कर उड़ के गैरेट जो राइटर था उसके घर पहुंची। तो उसके घर के अंदर घुसना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसका छत जो है टूटा हुआ था, जो रूफ था वो टूटा हुआ था। तो उस टूटे हुए रूफ से वो चिड़िया अंदर चली गई और अंदर जाकर देखा तो ये आदमी हाथ मतलब हेड डाउन किए हुए था और इसके कान जो हैं हाथों से ढके हुए थे, इसलिए चिड़िया की फड़फड़ाहट इनसे सुनाई नहीं दी। तो जो सोलो है उसने क्या किया, वो सफ़ायर ले जाके उसके टेबल पे रख दिया और वहाँ से उड़ गई। जब ये आदमी उठा और उसने इतना सुंदर पत्थर अपने सामने देखा तो वो बहुत खुश हुआ। आई एम beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. वो कहने लगा कि अब मुझे प्रशंसा मिलेगी और दिस इज़ फ्रॉम ग्रेट एडमायरर, किसी बहुत जो मुझे बहुत चाहता होगा उसने मुझे ये दिया है और मैं अपना प्ले अब फिनिश कर पाऊँगा। और वो बहुत खुश दिख रहा था। द नेक्स्ट डे सोलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the cello, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. फिर नेक्स्ट डे जो हुआ वो वैसे ही चिड़िया जो है उठा और चिड़िया उठ के नहाने हार्बर गया। वहाँ से पूरे सिटी में घूमा और मास्ट पे जो शिप होता है उसके मास्ट पे जाके बैठ के वहाँ बार बार बोले कि मैं इजिप्ट जा रही हूँ, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। लेकिन किसी ने भी कोई अटेंशन नहीं दी उसको। और जब रात हुई तो वो फिर हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, हैप्पी प्रिंस। सोलो ने कहा। सोलो सोलो लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन मोर नाइट लॉन्गर। कहते हैं सोलो सोलो एक रात और रुक जाओ, क्या मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते हो तुम। इट इज़ विंटर, आंसर सोलो। कहते हैं यहाँ बहुत ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर। कहते हैं बहुत जल्दी यहाँ पे बर्फ़ भी गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म एंड वार्म on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazy about them. कहते हैं कि जब में गर्मी होगी वहाँ पे जो ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं उस पे बैठने को मिलेगा। क्रोकोडाइल्स जो हैं वो मिट्टी में लपेट के सूरज की रोशनी में एकदम लेज़ी पड़े हुए होते हैं। तो वहाँ के इजिप्ट की बातें बता रहा है कि वहाँ पे ज़िंदगी है। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन यहाँ अगर रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा ठंड के मारे। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they all are spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. Pluck out my other eyes and give it to her, and her father will not beat her. अब जो हैप्पी प्रिंस है वो सोलो से कहता है कि सोलो सोलो देखो दूर एक लड़की खड़ी है जो माचिस बेचती है और उससे क्या हुआ है कि उसकी सारी माचिस गटर में गिर गई थी, तो वो सब भीग जाने की वजह से स्पॉइल्ड हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। और अगर वो बिना पैसा लिए घर गई तो उसके पिता उसे बहुत मारेंगे। तो ऐसा करो कि मेरी दूसरी आँख को निकाल लो और ले जाकर उसको दे दो, जिससे वो कुछ पैसे पा जाएगी और उसके पिता उसे नहीं मारेंगे। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I can't pluck out your eyes. You would be quite blind then. कहते हैं कि
मैं नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक रात ज़रूर रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा, वरना तुम अंधे हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। कहते हैं जैसा मैं कमांड कर रहा हूँ, जैसा मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, वैसे ही करो सॉलो तुम। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विथ इट। फिर वो लेके उड़ गया। ही स्कूप पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। फिर वो स्कूप करते हुए पास एकदम मैच गर्ल के पास गया और धीरे से उसके हाथ में वो पत्थर रख दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। वो रो रही थी और जैसे उसके हाथ में ये सुंदर सा पत्थर आया, कहती कितना सुंदर पत्थर है, और उस पत्थर को लेके दौड़ते हुए हंसते हुए वो घर को चली गई। देन द सॉलो केम बैक टू प्रिंस। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। फिर वो कहते हैं कि हैप्पी प्रिंस, तुम अब अंधे हो चुके हो और तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल सॉलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। कहते हैं कि नहीं नहीं सॉलो, हैप्पी प्रिंस ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, तुम इजिप्ट चले जाओ। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड सॉलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और फिर वो प्रिंस के पैरों के पास सो गई। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड। फिर वो हैप्पी प्रिंस के कंधे पे बैठ के दूसरे दिन जो भी उसको दिख रहा था, सारी चीज़ें जो भी स्ट्रेंज सिटीज़ के लिए तो ये अनजान जगह थी, वो जो भी देख पाता था वो बता रहा था। डियर लिटिल सॉलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, Solo, and tell me what you see there. तो सोलो जो था वो अच्छी अच्छी बातें बता रहा था। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि देखो सोलो, तुम मुझे अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, लेकिन इन अच्छी बातों के पीछे जो मिजरी छुपी हुई है उसको हटाया नहीं जा सकता। तो तुम ऐसा करो, मेरे सिटी के ऊपर उड़ के जाओ और देखो कौन कौन कितना दुखी है, कौन मतलब आदमी औरत कौन कौन कितना दुखी है। There is no. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggar was sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब जो सोलो है वो ऊपर से उड़ ये सिटी के ऊपर उड़ उड़ के सब देखने लगा। तो उसने देखा कि जो अमीर हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन जो भिखारी हैं वो दरवाजे पे बैठे हुए हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो जो चिड़िया है वो अंधेरे सड़कों पर लेन्स में उड़ उड़ के देखती है, बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखती है जो भूख के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके हैं। उनको उनकी मतलब लुकिंग लिस्टलेसली वो एकदम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी कुछ मिलेगा। वो दो बच्चों को देखती है कि जो आपस में एकदम एक दूसरे से मतलब जुड़कर सो रहे हैं और कह रहे हैं कि तो हम लोग कितने भूखे हैं, ब्रिज के नीचे सो रहे हैं। तब तक वहाँ एक वॉचमैन आता है और वॉचमैन कहता है तुम लोग यहाँ नहीं सो सकते। अब वो बेचारे बच्चे जो हैं वहाँ से उठकर इधर उधर भटकने लगते हैं, और जबकि बारिश हो रही थी। तो ये दुख की बात है कि इतने बड़े शहर में इतने बड़े राजा के अंडर में भी लोग दुखी थे।
Then he flew back and told the prince what he had seen. सब चीज़ बताया सोलो ने कि क्या उसने देखा. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. कहते हैं कि मैं जो हूँ सोने से मढ़ा हुआ हूँ, तो तुम एक एक करके एक एक परत उतारते जाओ और गरीबों को देते जाओ, क्योंकि जब तक लोग ज़िंदा होते हैं तब तक सोने की अहमियत होती है. मर जाने के बाद किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती, सब यहीं धरा रह जाता है. तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक चीज़ों की अहमियत है, मर जाने के बाद कोई अहमियत नहीं है. हैप्पी प्रिंस ने सोलो से कहा. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द सोलो प्लक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laugh and play in the street. We have bread now, they cried. और लीफ आफ्टर लीफ, परत दर परत वो सोने की परतें निकालता गया सोलो और गरीबों में बांटता गया. और फिर जितना भी परत था एक एक करके जब तक हैप्पी प्रिंस काला नहीं दिखने लगा, लीड से बना हुआ था वो, तो जब तक वो काले रंग का नहीं दिखने लगा तब तक हैप्पी प्रिंस के ऊपर से सोना निकालता रहा और गरीबों में वो बांटता रहा. अब बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए थे और वो स्ट्रीट में खेलते थे और खेलते खेलते कह रहे थे कि अब हमारे पास खाने को रोटी है. देन द स्नो केम, और फिर बर्फ़ आई. एंड आफ्टर स्नो केम द फ्रॉस्ट, फिर स्नो के साथ साथ फ्रॉस्ट भी आया, धुंध आया और जो स्नोफॉल्स होती है वो आई. द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड अप ऑफ सिल्वर, पूरा बर्फ़ से ढक गई थी सड़कें. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी ने गर्म कपड़े पहन लिए थे, फर के कपड़े पहन लिए थे. एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप एंड स्केट्स ऑन द आइस. स्कारलेट कैप कैसी होती है जिसमें फर लगा होता है, वैसे कैप लगा लिए थे बच्चों ने और वो क्या कर रहे थे, आइस पर स्केटिंग कर रहे थे. द पुअर लिटिल सोलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. और जो ये चिड़िया थी वो थी सोलो, जो बर्ड था वो ठंडा होता जा रहा था, ठंडे में और ठंडा होता जा रहा था, लेकिन हैप्पी प्रिंस को उसने छोड़ा नहीं. ही लव्ड हिम टू वेल, वो बहुत हैप्पी प्रिंस को अब चाहने लगा था. ही पिक्ड अप क्रम्स outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wing. वो बेकर की दुकान के पास जो क्रम्स थे, ब्रेड क्रम्स होते हैं, उसको खा के अपने आप को और पंख हिलाकर गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड बहुत थी और उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? तो वो अब समझ गया था कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो एक बार कोशिश करता है, इतनी ही स्ट्रेंथ उसमें बची होती, इतनी जान बची होती है कि वो हैप्पी प्रिंस के शोल्डर तक एक बार फिर उड़ के जा सके. वो जाके बोलता है गुड बाय हैप्पी प्रिंस, और मैं तुम्हारे हाथों को किस करना चाहता हूँ. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस अब देख नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो. यू हैव टू स्टे टू लॉन्गर हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. कहते हैं कि तुम्हें यहाँ बहुत दिनों तक रहना पड़ा, लेकिन तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट देन आई एम गोइंग, सेड द सोलो. सोलो ने कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट. तो सोलो ने कहा नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं
मौत के घर जा रहा हूँ और मैं लंबी नींद में जा रहा हूँ, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ही एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। जैसे ही उसने उड़कर हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस किया, वहीं से वो ऊपर से गिर जाता है और हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास गिर के मर जाता है। एट दैट मोमेंट a curious crack sound inside the statue as it something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. अब जैसे ही वो चिड़िया मर जाती है तो जो मूर्ति है, मूर्ति में एक कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। वो क्या होता है कि हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट, लेडन हार्ट है, वो भी चकनाचूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पी प्रिंस भी मर जाता है। जो मूर्ति जिंदा थी वो मूर्ति भी मर जाती है। Early the next morning, the mayor was walking in the square below the company with the town councillor. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looked, he said. कहते हैं कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर वहाँ से गुज़र रहे थे, उनके टाउन काउंसलर भी थे, और जब उन्होंने देखा तो कहते हैं कितनी गंदी दिख रही है हैप्पी प्रिंस की मूर्ति। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर। टाउन काउंसलर भी कहते हैं कि वो हो कितनी शैबी सी दिख रही है, कितनी गंदी सी दिख रही है। हु ऑलवेज अग्री विद द मेयर, मतलब मेयर की हाँ में हाँ जो मिलाते थे, इसीलिए तो टाउन सुखी नहीं था, हर समय चापलूसी करते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, फिर वो उसको देखने गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट of the sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said mayor. In fact, he is little better than a beggar. कहते हैं कि रूबी गायब हो चुकी है, आंखें गायब हो चुकी हैं, सोना गायब हो चुका है, और अब ये तो बिल्कुल भिखारी से लग रहे हैं। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर। कहते हैं बेगर से थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट फॉर द सजेशन। वो देखते हैं और कहते हैं कि इनके पैर के पास देखो एक चिड़िया मरी पड़ी है, और हमें एक नोटिस जारी करना चाहिए, एक प्रोक्लेमेशन जारी करना चाहिए जिसमें ये मेंशन हो कि चिड़िया को किसी भी स्टैचू के पैर के पास मरना अलाउड नहीं है। जो टाउन क्लर्क होता है वो तुरंत ये नोट डायरी में लिख लेता है, क्योंकि मेयर के ऑर्डर्स होते हैं। तो सब इतने चापलूस हैं कि मतलब ऐसी वैसी बातों को भी लिख लेते हैं, कोई सर पैर वाली बात नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को तोड़ दिया, खींचकर नीचे गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल। अब वो सुंदर नहीं दिख रहा है, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि जब सुंदर नहीं दिख रहा है तो आजकल का ज़माना प्रैक्टिकल है ना, जो सुंदर है, जो अच्छा है, जो अमीर है, वही चीज़ें अच्छी हैं। तो प्रैक्टिकल, इतने प्रैक्टिकल ये लोग थे कि वो सुंदर अब नहीं है, तो हैप्पी प्रिंस की उस प्लेटफॉर्म पे अब कोई ज़रूरत नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस। फिर वो लीड की बनी हुई थी तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो लोहे की बनी हुई मूर्ति थी उसको फर्नेस में डाल दिया और मूर्ति को पिघला दिया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in furnace. We must throw it away.
So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. तो जो है पूरी बॉडी जो हैप्पी प्रिंस की थी वो फर्नेस में भट्टी में डाल के गला दी गई, लेकिन जो भट्टी में काम कर रहा था मज़दूर जो था उसने कहा कितनी अजीब बात है कि पूरी बॉडी तो गलाई जा सकती है लेकिन लीड जो पत्थर है उसे गलाया नहीं जा सकता, ये जो हार्ट है उसे गलाया नहीं जा सकता, तो इसका क्या किया जाए, इसको फेंक देते हैं। तो उसने क्या किया, उसको फेंक दिया कूड़े के ढेर पे, और उस कूड़े के ढेर पे ही सोलो जो चिड़िया थी वो भी फेंकी हुई थी, मतलब वो भी वहीं पे थी। अब क्या हुआ, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, एंड द एंजल ब्रॉड हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अब ईश्वर ने कहा कि जाओ और धरती से दो सबसे कीमती चीज़ मेरे लिए लेके आओ, अपनी एंजल को ऑर्डर दिया। तो एंजल जाती है और लेडन हार्ट, प्रिंस का जो लेडन हार्ट है उसको लेके आती है और सोलो बर्ड को लेके आती है। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, गॉड कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी चीज़ चुनी। For in my garden so paradise, this little birds shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी चीज़ चुनी मेरे गार्डन में, अब ये सोलो बर्ड हमेशा स्वर्ग में रहेगी और गाना गाएगी, और जो ये हैप्पी प्रिंस है वो मेरे साथ रहेंगे और जो है वो मुझे प्रेज़ करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। तो इस तरीके से दोनों को क्या मिल जाता है, पैराडाइज मिल जाता है, स्वर्ग मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो इट इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी, और ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दुखी और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए अपने आखिरी दम तक। देखिए, एक चिड़िया ने मिलकर मदद किया, तो हम इंसान जो हैं इंसानियत को कैसे भूल सकते हैं, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है, आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ आयरनी, हैप्पी प्रिंस इज़ द टाइटल, बट हैप्पी प्रिंस वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल बाय सीइंग द सिचुएशन ऑफ हिज सिटी, so that is irony. So hope you have understood the chapter. Keep on reading, keep on enhancing your knowledge. If you have any problem, you can write down in the comment box. I am also always there to help you out. Stay safe, stay healthy. Goodbye.